हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं दोस्तों कि यहाँ से एक प्राइस मार्च के लास्ट महीने में, मार्च 2023 के लास्ट महीने में 17,000 के आसपास चलना शुरू हुआ था, क्योंकि प्राइस के अंदर सबसे पहले यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई थी और इसके बाद प्राइस चलते हुए सीधा सीधा 18,400 तक पहुँचा उसी डिमांड के बलबूते पर। और मई 2023 के महीने में इस एरिए में 18,400 के आसपास प्राइस एक बार कंसोलिडेट हुआ और इस कंसोलिडेशन के अंदर हमने देखा कि एक बार फिर से प्राइस के अंदर बहुत सारी डिमांड क्रिएट हुई और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस ने हमें 20,000 स्पॉट निफ्टी के लेवल दिखाए, एक लाइफ टाइम हाई बनाया। और उसके बाद 21 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने इसी सारी डिमांड की प्रॉफिट बुकिंग या जिसको अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स कहा जाता है वो सब हमने होते हुए देखा। ये सारी बातें हम करते हुए आ रहे हैं अपनी पिछली वीडियोस में और ये सब कुछ हो पाया क्योंकि प्राइस के अंदर एक भरपूर डिमांड क्रिएट हुई थी और फाइनली इन 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर जाकर के प्राइस के अंदर इसी डिमांड की अनवाइंडिंग हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और ये सब बातें हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करी हुई हैं। अब लास्ट वीडियो में जो हम बात करके गए थे दोस्तों वो ये कि प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड है और ना ही सफिशिएंट सप्लाई है। तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि अगर लास्ट डिमांड जोन जो कि 19,570 स्पॉट निफ्टी का था, अगर वो लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक हो तो हमें शॉर्ट बनाने चाहिए और अगर 19,680 स्पॉट निफ्टी के लेवल ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ब्रेक हो तो हमें बाइंग पोजीशंस बनानी चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। लेकिन 28 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस उसी 100 पॉइंट की रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ और उस कंसोलिडेशन के अंदर इतनी सप्लाई क्रिएट नहीं हुई कि हम ये कह सके कि हमें अग्रेसिवली शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए या हमें शॉर्ट्स प्ले करने चाहिए। प्राइस के अंदर 28 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में 19,620 से 19,580 स्पॉट निफ्टी लेवल के बीच में कुछ सप्लाई क्रिएट हुई प्राइस के अंदर। तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये जरूर बोलती है कि अब हमें बाइंग के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सेलिंग करने के लिए अभी थोड़ी सी वेट और करनी चाहिए और अगर प्राइस के अंदर हमें अग्रेसिवली सप्लाई दिखती है तो हमें शॉर्ट्स की पोजीशन बनानी चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। तो अब कल 31 जुलाई 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या बोलती है? कोई खास चेंज नहीं है दोस्तों। प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है क्योंकि प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड और ना ही सफिशिएंट सप्लाई इस वक्त मौजूद है, तो हमें फिर से एक रेंज को प्ले करना है और उस रेंज के ऊपरी साइड और निचली साइड को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना है। और वो रेंज है कल 31 जुलाई 2023 के लिए ऊपर की तरफ 19,735 स्पॉट निफ्टी का लेवल अगर एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक हो तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर ये बोलती है कि हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए और अगर 19,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ चलना शुरू हो नीचे की तरफ तो हमें शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए, शॉर्ट्स को प्ले करना चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें बोलती है। तो जब तक दोस्तों प्राइस के अंदर सफिशिएंट सप्लाई या डिमांड क्रिएट ना हो जाए तब तक हमें इस रेंज का ध्यान रखना है और इस रेंज को दिमाग में रखते हुए हमें प्राइस के अंदर इंट्राडे के अंदर ये वॉच करना है कि क्या प्राइस के अंदर सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई क्रिएट हो रही है। वो जब भी होगी हमें प्राइस बताएगा, हमें दिखेगी, हमें देखनी आती है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। और जब तक वो एक सफिशिएंट सप्लाई या डिमांड क्रिएट नहीं होती प्राइस के अंदर तब तक प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपना दिमाग लगाने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अग्रेसिवली कोई भी पोजीशन बनाने की। हमें साइड लाइन्स में बैठ करके इंतजार करना चाहिए और पहले प्राइस को अपना काम कर लेना देना चाहिए। जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनको हम FII, DII, स्मार्ट प्लेयर्स, आप उनको नाम कुछ भी दे दीजिए, पहले उनको पोजीशंस बना लेने दीजिए क्योंकि असली करता धरता तो वही हैं, उन्हीं के कारण ही प्राइस ऊपर या नीचे की तरफ चलेगा क्योंकि मेजर डिमांड या सप्लाई उन्हीं लोगों के कारण ही क्रिएट होती है और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें उनकी पोजीशंस को पकड़ना ही सिखाती है। तो प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है कि जैसा मैंने अभी कहा हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, साइडलाइंस में बैठकर वेट करनी है कि प्राइस के अंदर पहले वो लोग अपना काम कर लें, जब भी वो करेंगे हमें वो दिखेगा, हमें वो देखना आता है, हमें वो अकल है, पहले वो काम कर लें उसके बाद हम उनकी एक्टिविटीज को पकड़ेंगे और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे।
तो कल 31 जुलाई 2023 के लिए कहानी बहुत सिंपल सी है। बिना किसी इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, डाटा, ग्लोबल न्यूज या टॉप और बॉटम सपोर्ट रेजिस्टेंस की चिंता किए बिना प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है कि प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड है, ना सफिशिएंट सप्लाई है। पहले वो क्रिएट हो जाए, तब उसके बाद हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है कल 31 जुलाई 2023 के लिए कि अगर प्राइस 19,680 स्पॉट निफ्टी के लेवल को नीचे की तरफ चलना शुरू हो एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें शॉर्ट्स बनाने चाहिए। और अगर प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू हो 19,735 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक करे, तो हमें बाइंग पोजीशंस बनानी चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग हमारे साथ इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो मेरी आप लोगों से खास रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में हम प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस के ऊपर यहाँ पे जो भी डिस्कस करें वो आपसे ना छूटे और आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल सके कि बाजारों में काम किया जा सकता है बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर को इस्तेमाल करें, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 31 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन को इवेल्युएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 31 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई डिमांड क्रिएट हुई या सप्लाई क्रिएट हुई, और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन आगे के लिए तैयार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।